जय श्री राम दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं विश्व विख्यात प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए। श्री पावन धाम अयोध्या अपनी गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अयोध्या जी वो नगरी है जो रामायण काल से ही देश के संस्कृति का अहम हिस्सा रही है। अयोध्या एक ऐसा स्थान है जहां धरोहर, समृद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसे कि अयोध्या कैसे पहुंचे, कौन सी बेस्ट होटल और धर्मशाला में रुके, अयोध्या में 1 से 2 दिनों में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं, और अयोध्या यात्रा में आपको कुल कितना खर्चा आएगा। तो ये सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो का अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, अयोध्या दो है। एक अयोध्या वो है जिसे पहले फैजाबाद बोला जाता था, और दूसरी अयोध्या अयोध्या धाम है जहां राम मंदिर स्थित है। इन दोनों के बीच में टोटल 10 किलोमीटर की दूरी है। अयोध्या दिल्ली से 670 किलोमीटर, वही यूपी की कैपिटल लखनऊ से 135 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां बियर रेल रोड और एयरवेज से काफी आसानी से पहुंचा जा सकता है। बियर रोड अब दिल्ली से और यूपी में मेजर सिटीज जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर इत्यादि से यूपीएसआरटीसी की वॉल्वो बस पकड़कर काफी आसानी से अयोध्या पहुंचा जा सकता है, जिसका टिकट 400 से तो 1000 तक रह सकता है। वही बाय रेलवे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ 2 अयोध्या है। तो फैजाबाद के स्टेशन को अब अयोध्या कैंट कहा जाता है। दिल्ली से अयोध्या के लिए काफी सारी ट्रेन्स है, जैसे कि ट्रेन नंबर 1562314206। वही आप चाहे तो दिल्ली से अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस से भी आ सकते हैं, जिसका ट्रेन नंबर है 22426, जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे चलती है, और मात्र सिर्फ 8.5 घंटे में आपको अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। अयोध्या कैंट से आप फिर ई रिक्शा पकड़कर 100 से 150 रुपये में अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं, और अयोध्या धाम के लिए दिल्ली से डायरेक्टरी ने जैसे कि ट्रेन नंबर 1222614018 जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यूपी के मेजर सिटीज से काफ़ी सारी ट्रेन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लिए अवेलेबल हैं। व्या फ्लाइट बात करें तो अब अयोध्या में एयरपोर्ट भी है, जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़कर ओयदा पाल सकते हैं, और बाकी सिटीज से कनेक्टिविटी कुछ इस प्रकार है। और एयरपोर्ट से अयोध्या धाम की दूरी 12 किलोमीटर है, जहां आप एयरपोर्ट से ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा 250 से 300 रुपये देकर, वही टैक्सी के 500 से 700 रुपये देकर अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। अयोध्या तो हम पहुंच गए, लेकिन अब सवाल आता है, हम हमारा स्टे कहां प्लान करें। दोस्तों, अयोध्या में अभी फिलहाल ज़्यादा होटल्स नहीं है। जो भी होटल्स है वो मेड अयोध्या राम मंदिर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका कॉस्ट 2000 से 5000 या उससे भी ज़्यादा रह सकता है। आने वाले समय में यहाँ आपको कई सारी होटल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप राम मंदिर की नियरबाई स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ होम स्टे भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो 1000 से तो 2000 तक रह सकता है। आप अपना स्टे हनुमानगढ़ी, तुलसी नगर या अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास वाले होम स्टेज में भी कर सकते हैं। दोस्तों, होम स्टे के अलावा मंदिर से 1 किलोमीटर के अंदर आप काफ़ी सारी धर्मशाला ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे श्री राधा मोहन कुंज, श्री जानकी महल ट्रस्ट, श्री राम सिंधु धाम धर्मशाला, साहू धर्मशाला इत्यादि। मैंने मेरा स्टे होम स्टे में किया था। ये मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इस होम स्टे का मोबाइल नंबर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अब जानते हैं अयोध्या में कैसे घूमें। दोस्तों, अयोध्या में ई रिक्शा और ई बस काफ़ी जलती है, जो मात्र 1 से 20 रुपये में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक आसानी से आपको पहुंचा देगी। अगर आप राम मंदिर के आसपास रुके हैं तो आप यहां पैदल घूमकर ही बहुत सारे प्रमुख मंदिर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, आज मेरे साथ घर में श्री पावन धाम अयोध्या देवन की शुरुआत आप अयोध्या पहुंचकर सरयू नानी से कर सकते हैं। अयोध्या जी मां सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन महाकाव्य रामायण में मिलता है। ये नदी काफी पवित्र मानी जाती है, और इसमें स्नान करने से जाने अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं।
अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने और भगवान श्री राम के जन्म का साक्षी बनने में सरयू नदी का योगदान रहा है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या आते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करते हैं और बाद में मंदिरों के दर्शन के लिए चाहते हैं। मां भगवती सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें से गुफ्तार द्वार घाट के कई घाट, कौशल्या घाट, लक्ष्मण घाट और जानकी घाट आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। सरयू नदी में स्नान करके सबसे पहले आप जा सकते हैं राम की पैड़ी वही स्थान है जहां पर दीपावली में भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखकर आप तंग रह जाएंगे। राम की पैड़ी को काफी खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। राम की पैड़ी को रामकोट भी कहा जाता है। ये वह स्थान है जहां भगवान श्री राम बारात लेकर अयोध्या में सीता जी के साथ पहली बार आए थे। राम की पैड़ी दिन भर श्रद्धालुओं से भरी रहती है। सुबह से शाम तक यहाँ पूजा अर्चना